हेलो गाइस, कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। मजा आ गया है। मुझे इतना मजा आया है ना कि एक औरत जब तक अबला नारी है ना तब तक लोग उसको ना कमजोर समझते हैं, उसको लोग इस्तेमाल करते हैं। मतलब एक औरत ही नहीं, अगर एक आदमी भी शांत है ना, नहीं ज़्यादा कुछ बोल रहा है, तो लोग उसका फ़ायदा उठाते हैं। लोगों को ये लगता है ना कि अरे ये तो कम बोलता है, इसे जो चाहे हम करवा सकते हैं। या फिर अगर एक लड़की है, अगर वो नहीं बोल रही है, तो उसके साथ बहुत प्रताड़ित किया जाता है। इसका लाइव एग्ज़ाम्पल है सोनू फादरौड। मैं काफ़ी वीडियोज़ देखती हूँ, मैंने बहुत सारे वीडियोज़ भी बनाए हैं। क्या हुआ है ना कि सोनू बहुत मतलब मुझे लगता है उनको हिंदी भी बोलना नहीं आता है। लैंग्वेज है ना हिंदी में वो टूटी-फूटी टाइप की है, जो कि बहुत ही क्लियर मतलब बहुत ही अच्छे से वो हिंदी नहीं बोल पाती है सोनू, ठीक है? कल का एक लाइव था उनके पति का, भाई साहब बंदी ने क्या बोला है, मज़ा आ गया मुझे देख कर के। मतलब वेल डन सोनू, वेल डन। ऐसे ही अपने आप को रखो, सही चीज़ों को वो करने के लिए। और इनकी जो सौतन है पिंकी फादरॉल, वो तो महावाहियात औरत है। वही वाली चीज़ है जो ज़्यादा शोर करना, ज़्यादा लोगों को दिखाना। और मैं एक चीज़ बताती हूँ, जो व्यक्ति सही होता है ना, वो कभी भी किसी भी चीज़ का ना प्रूफ़ नहीं माँगता है या प्रूफ़ नहीं देता है या फिर हर किसी के मुँह नहीं लगाता है। और कुछ ऐसे कचड़े लोग होते हैं ना जिनको पता है कि मेरे अंदर कमी भरी पड़ी है, तो वो हर बात में पूछा-पूछी करेंगे, हर बात पे मतलब बोलेंगे कि ये चीज़ ऐसे है, तुम ये करो, वो करो, दिस करो, दैट करो, क्योंकि उसको पता है कि हाँ, मैं ये कांड करी हुई हूँ और मैं ऐसी हूँ तो मुझे तो पूछना पड़ेगा। पिंकी सेम वैसे ही करती है, वो हर एक चीज़ में वीडियो में बोलेगी ये है। सोनू है कि अपने घर की बातों को उछालना नहीं चाहती है, वो बेमतलब का कंटेंट बना के पैसे कमाना नहीं चाहती है, वो अपने घर के मुद्दों को घर में ही रखना चाहती है। वो नहीं चाहती है कि लोगों के सामने वो सारी चीज़ें आएँ, ठीक है? अब मैं बताती हूँ, मतलब ये महान जो जिनका सही अदिति ने नाम दिया हुआ है मिस्टर फसाद की जड़, ये सच में फसाद की जड़ है। ये मतलब भाई ये व्यक्ति इतना निहायती वाहियात बदतमीज़ इंसान है, खुद तो 2-2 बीवी रखेगा, खुद तो पता नहीं कहाँ-कहाँ जाके अय्याशी करेगा और ये अगर कहीं घूमने चली जाए सोनू तो इनको बड़ी दिक्कत होती है, बड़ी मिर्च लगती है। और वहीं पे पिंकी है, वो कुछ भी कर रही है, कोई दिक्कत भाई वो तुम्हारे माँ-बाप के साथ रह नहीं रही है ना? कि अपने बच्चे को छोड़ के तुम्हारे माँ-बाप पे जाएगी, ये तुम्हारे माँ-बाप के साथ रह रही है, तो ये अपने बच्चे को छोड़ के जा सकती है कहीं भी। वो हैबिट है, कुछ लोग की आदत है कि सिर्फ़ मेरे बारे में तारीफ़ करो। अरे! मेरे में तो कोई बुराई ही नहीं है। भाई तुम्हारे अंदर बुराई क्या बोलूँ मैं कूट-कूट के भरी हुई है। इतनी बुराई भरी हुई है ना, तुम्हें पता भी नहीं है। तुम्हें सिर्फ़ अच्छा ही सुनने की आदत है कि मेरी तारीफ़ करो, मेरे बारे में गलत कैसे? भाई सामने वाले व्यक्ति को अगर एक गलती गिना दो ना, वो सहन नहीं कर सकते हैं। कहाँ से मेरी बुराई कर दी? ऐसा मेरे बारे में मतलब ये तो मैं अपनी भी बातें बताई हूँ कि लोगों का ऐसा सोच है। इसलिए मैं लोगों से दूर रहने में और कम बात करने में बिलीव करती हूँ। क्लोज़ वन है जिसने मुझे ये शेयर की है, शी इज़ मैरिड मतलब वो शादीशुदा है और उसकी फैमिली मैटर है, मैंने उससे परमिशन ले लिया है। नाम यहाँ पे मेंशन नहीं करूँगी अदरवाइज़ मेबी पॉसिबिलिटी है उसकी फैमिली भी मेरी वीडियोज़ वॉच करती है तो कहीं उन्हें ये ना लग जाए कि मैंने उनके लिए वीडियो डाला है। मेरी दोस्त का स्टोरी है, मैंने उससे पूछ के बनाया है उसके बारे में। अभी उसका नया-नया शादी हुआ है। अब उसके ससुराल में सीन क्या है, टू मच कॉम्पिटिशन, देखा-देखी। जैसे अगर उसके हस्बैंड ने उसके लिए कुछ करा, तो उसके ससुराल में क्या सीन है ना, वो अपनी बीवी के लिए तुम ये खरीदे, वो खरीदे, हमारे लिए भी करो, ये करो, वो करो। मतलब वो मुझे बता रही थी कि यार मनीषा मैं तो थक गई हूँ, मतलब मेरे हस्बैंड अगर मेरे लिए कुछ भी करें, तो मेरे ससुराल वाले को है कि मेरे लिए भी करो। लड़का 2 भाई है, तो वो मुझे यही बोल रही थी कि वो बड़ी है, अभी दूसरे की शादी नहीं हुई है। तो वो मुझे ये बात बोल रही थी कि हम देखते हैं ना दूसरी वाली आ रही है तो क्या, क्योंकि उसके दूसरे वाले देवर बड़े ही चंट टाइप के हैं। वो सीधे बोल देते हैं कि मैं तो करूँगा। मतलब देखो, अगर अब जैसे कि क्या होता है ना कि अगर आपके लिए कर रहा है, आपके लिए आपके हस्बैंड भी कर रहे हैं, ठीक है? आपका 2 बेटा है, दोनों भी आपके लिए कर रहा है। लेकिन अगर वो थोड़े बहुत अपनी बीवी के लिए, क्योंकि बीवी के लिए कौन करेगा? इकलौता उसका पति, ठीक है? ना उसके सास उसके लिए कुछ कर रहे हैं, ना उसके लिए उसके ससुर कुछ कर रहे हैं, ना उसके लिए उसका देवर कुछ कर रहा है। सिंपल सी बात है, ठीक है?
तो उसका पति सिर्फ़ उसके लिए कर सकता है, जो भी कर सकता है, वो थोड़ा करे, ज़्यादा करे, इतना करे, जो भी करे, ठीक है? तो मेरा मतलब मैं ये चीज़ सुनी ना तो मुझे बड़ा ही गंदा लगा कि भाई तुम्हारे लिए तो तुम्हारी बेटी भी कर दे रही है। वो बता रही थी कि मेरी ननद भी बहुत करती है, बहुत अच्छी मेरी ननद है, बता रही तारीफ़ कर रही थी कि मेरी ननद तो मतलब इतना मेरी सास के लिए भेजती है चीज़ों को, इतना कुछ करती है कि मेरी ननद बहुत अच्छी है। वो अपनी ननद की बहुत तारीफ़ कर रही थी। कि मेरी ननद बहुत अच्छी है, इतना करती हैं, मेरे ससुर इतने अच्छे हैं, मेरी सास को इतना करते हैं और मेरे हस्बैंड भी करते हैं, मेरे देवर भी करते हैं, सब करते हैं। लेकिन फिर भी उनको कॉम्पिटिशन उससे है कि अगर उसको जो खरीदाया वो चीज़ मुझे भी चाहिए। मतलब समझ में आ रहा है ना? तो वो चीज़ मेरे को थोड़ा अटपटा लगा कि क्यों? क्यों? मतलब आपके लिए तो आपका पति भी है, आपकी बेटी भी है, आपका 2-2 बेटा भी है। अगर उसका एक पति उसके लिए कुछ कर रहा है, तो मतलब मैं इवन ये सबके लिए बोल रही हूँ क्योंकि एक उसकी सास के लिए नहीं उम, जो भी इस कैटेगरी के हैं, जो अपनी एक बहू से कॉम्पिटिशन करती हैं कि बहू को हो गया तो हमें भी चाहिए, हमारे लिए सबके लिए चाहिए। तो ये थोड़ा अपना ना ये जो कंपटीशन का भावना ये थोड़ा आप लोग कम करो क्योंकि भविष्य में जाकर के वो भी एक सास बनेगी है ना। तो अगर वो ये सेम चीज पैटर्न करे कि मेरी सास ऐसी थी मैं भी ऐसा करूँ तो अच्छी बात नहीं है। तो आप लोग जो अपने पूर्वज का लेके आते हो ना कि मेरी सास ने ऐसे किया है तो मुझे भी ऐसे करना है मुझे भी वैसे करना है। तो मुझे बड़ा मतलब अजीब लगा मैं उसको बोली कि बहन सबका दुख बराबर है तेरा थोड़ा ज्यादा लग रहा है मुझे लेकिन ये हर घर घर की कहानी है तू मतलब इतना लोड मत ले चीज़ें सही हो जाएँगी, तो वो बोल रही थी कि सही होने ही वाली नहीं है। भाई साहब मैं बोली क्यों? तो कह रही है कि वो एक नंबर की चंट है। वो अपनी सास को बोल रही थी कि वो एक नंबर की चंट है, चुड़ैल है मतलब इवन मतलब ऐसी-ऐसी चीज़ें बोल रही थी ना मैं बोल भी नहीं सकती यहाँ पे। मैं बोली भाई साहब मैं क्या बोलूँ, मैं खुद शादीशुदा हूँ, तो मैं क्या बोल सकूँ मैंने मैंने उसको समझाया इवन बहुत सारी चीज़ें समझाई कि अभी नई-नई शादी हुई है, चीज़ें हो जाएँगी सही। तो ये है थोड़ा-सा समझना पड़ता है भाई, एक लड़की को तो उसका एक पति ही है, जो उसको कुछ कर सकता है और आपका तो पूरा परिवार है आपको करने के लिए, तो आपको एक बहू से बड़ाबड़ी नहीं करना चाहिए। अब रहा सवाल मान लो कि देवर है, अब उसकी शादी होगी, वो भी अपनी बीवी को करेगा, आपकी बेटी है, उसकी शादी होगी, उसका भी पति उसको करेगा। ऐसा थोड़ी है कि आपकी बेटी को नहीं करेगा या फिर आपका जो बेटा वो लेकर आएगा वो नहीं करेगा। तो एक से ये जो भेदभाव है ना वो नहीं करना चाहिए। तो ये तो मैंने खुद को मतलब खुद का वो स्टोरी इसमें ऐड कर दिया है थोड़ा-सा कि ऐसे-ऐसे होता है सोनू के बारे में। तो सोनू की ओवरऑल मतलब कल की जो मैंने वीडियो देखी है विकास के साथ लाइव में, मुझे बहुत मज़ा आया, बहुत कॉन्फिडेंस के साथ सोनू ने बात किया है, बोला है। उसके बाद आकर के सोनू अपनी सफाई दे रही थी कि मैंने कॉलर वैसे नहीं पकड़ा था, तो भाई वो तो समझ में आ रहा था कि नॉर्मली उसने ऐसे स्क्रैच किया था, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ये भी सही था। मेरे को ये चीज़ समझ नहीं आया, सोनू अगर अपनी बेटी को डाँट रही है, तो इतनी मिर्च सौतन होके क्यों लग रही है? अगर तुम्हें इतनी ही पड़ी थी उसके बच्चों को, तो तू उसके पिता से शादी ही नहीं करती भाई। तूने उसके पिता से शादी करी है, ठीक है? उसके पिता से शादी करी है, इसीलिए ना कि उन लोग की न ज़िंदगी नरक कर सकें, तो कितना अच्छा एक लड़का और एक लड़की था। क्या ज़रूरत था मैडम आपको बीच में आने का? जब आप बीच में आ ही गई, तो आप सोनू को हर बार टारगेट करती हो, लाइफ़ में आकर के बोलती हो, ये मेरे को समझ नहीं आता। आप फैमिली मैटर को लाके सोशल मीडिया पे छींटती हो पैसे कमाने के लिए, ये सब भी सही नहीं लगा मुझे। तो मैं तो सोनू के लिए बस ये बोलूँगी सोनू आप ऐसे ही रहो, इसी तरीके से स्ट्रॉन्ग बनी रहो और अपनी बेटी को अपनी तरफ लाओ क्योंकि आपकी बेटी को तोड़ने की ये लोग कोशिश कर रहे हैं। अगर आपकी बेटी ये वीडियो देख रही है, तो सुन लो बेटा तुम्हारी माँ के सिवाय तुम्हारा कोई नहीं है वहाँ पे। क्योंकि तुम्हारी सौतन माँ बैठी हुई है, जो सौतेली माँ बैठी हुई है वहाँ पे, तो वो तोड़ने के लिए ही बैठी हुई है। ठीक है? तो बच के रहो और अपनी माँ पे भरोसा करो। तुम्हारी माँ बहुत अच्छी है, बहुत सीधी है, अब जाकर वो बोलना सीखी है। तो हम लोग को भी एज़ अ व्यूअर बहुत अच्छा लग रहा है। तो सोनू ऐसे ही आगे बढ़ते रहो। मैं तो ऐसे-ऐसे महिलाओं का साथ देती हूँ। चलते रहो, मरते रहो, बहुत सारे लोग आते हैं। ये करने, वो करने, जो करना है कर लो, भाड़ में जाओ। मुझे घंटा फ़र्क नहीं पड़ता है। सो तब तक के लिए बाय-बाय, हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ और इसी तरह आप लोग मेरे वीडियो को ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद देते रहिए ताकि मैं और अच्छी-अच्छी वीडियोज़ लेकर के आप लोग के साथ आ पाऊँ। तब तक के लिए बाय-बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।